प्रिय मित्रों, मेरे प्रियजनों, सभी को एस्ट्रो ज्ञानी का नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो कि एक सामान्य बात हो गई है और मुझे लगा कि इस बात को आप लोगों के समक्ष रखना और इस समस्या से आप लोगों को निकालना अति आवश्यक है। समस्या ये है कि ऑफिस का माहौल, मेरे भाई बहन जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, कई बार उनको ऐसी जगह जॉब करना पड़ता है जहां पे उनके ऑफिस का माहौल उनके अनुकूल नहीं होता है, या वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उनको मनोवांछित सफलता या मनोवांछित जो एक क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बॉस से संबंध अच्छे नहीं हैं, ऑफिस कलीग्स उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं, या आप पूरा 100% दे रहे हो उसके बाद भी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला है, कोई आपको इंक्रीज नहीं कर रहा आगे। तो ये विषय एक ऐसे विषय हैं जिसके बारे में बात करना अति आवश्यक हो जाती है। देखिए दोस्तों, कई बार कमियां हम लोग में भी होती हैं कि हम ही लोग कुछ गलती करते हैं और वहां पर हम लोगों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। परंतु यदि हम सही हैं और उसके बाद भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आप अपना पूरा परफेक्ट कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे सारे कामों को निपटा दे रहे हैं, समय से पहले काम करके दे रहे हैं, परंतु ऑफिस का माहौल आपके अनुकूल नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मैं आप लोगों को कुछ साधारण उपाय बताऊंगा जो अचूक होंगे, जिसमें आपके जन्म पत्र या जन्मांक या हस्तरेखा की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, मैं सिम्टम बताऊंगा। अगर आपको ये सिम्टम है तो आपके लिए वो उपाय है। पहला सिम्टम, यदि आप पूरा 100% कर रहे हैं पर बॉस आप पे ध्यान नहीं देते, कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं, या आप चाहते हो कि आप कुछ अच्छे से प्रेजेंट करो बट आपको आगे नहीं आने दे रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी शनिवार से शुरू करके पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का खड़े होकर पाठ करना है। कैसे पाठ करना है? खड़े होकर पाठ करना है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके। ये उपाय आपको करना है। कब तक करना है? जब तक आपको आपके फेवर में सब चीजें ना मिलने लगे। दूसरा सिम्टम, आपके ऑफिस के लोग ही आपसे जलते हों, आपको आगे नहीं आने दे रहे, प्रमोशन में दिक्कत कर रहे हैं, आपकी झूठी झूठी शिकायतें कर रहे हैं, आपको फालतू में परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करने हैं? 9 मार्बल्स लेने हैं, 9 कंचे लेने हैं। जो हम लोग बचपन में कंचे खेलते थे, मार्बल्स जिनको बोलते हैं, वो आपको मार्बल लेने हैं 9, और किसी भी मंगलवार को वो मार्बल्स अपने जहां आपका वर्किंग प्लेस है वहां ड्रायर में रख देने हैं, जो ड्रॉर होता है खींचने वाला, या किसी ऐसी जगह पे, ड्रॉर नहीं है, किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां वो कंचे किसी को ना दिखाई दें। उस कमरे में आप ज्यादा से ज्यादा समय रहें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके ऑफिस का माहौल आपके अनुकूल हो जाएगा। तीसरा सिम्टम कि ऑफिस इतना ज्यादा आपको, मतलब इतना ज्यादा हैरेसमेंट हो गया आपका, या कोई हैरेसमेंट कर रहा है और आप बहुत परेशान हो गए हैं, खासकर आप महिला हैं, अब आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, परंतु और आपका हैरेसमेंट भी हो रहा है, मेंटली और फिजिकली भी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में किसी भी शुक्रवार से शुरू करके, कोई भी शुक्रवार हो, कोई भी आपकी राशि हो, कोई भी आपकी लग्न हो, किसी भी शुक्रवार से शुरू करके आप 2 लौंग फूल वाली माता दुर्गा को अर्पित करेंगे। नित्य करना है, शुक्रवार से शुरू करके नित्य आपको करना है, और वो उसके बाद आप अर्पित करने के बाद माता से प्रार्थना करेंगे कि माता मुझे शक्ति दो और मेरे विरोधियों को, या मेरे साथ जो ये इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं,
कृपया उनसे मुझे बचाइए। और इतना करने के बाद आप तुरंत जो है एक लौंग उसमें से उठाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगी। आप पुरुष हो तो भी आप कर सकते हो और महिला हो तब भी आप कर सकते हो। अगला, यदि आपका ये चीज बहुत मेन होती है, बहुत लोगों के साथ घटित होती है कि ट्रांसफर नहीं होने देते लोग, या कई ऐसी जगह ट्रांसफर कर देते हैं कहीं पर कि आपका वहां पे मन नहीं होता या वहां कोई जाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति अगर आपके साथ आ जाती है कि आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाता है जहां आपको पसंद नहीं है, या आपका जो है ट्रांसफर होने नहीं देते, मान लीजिए आपका ट्रांसफर ड्यू है, आपका बॉस भी चाहता है, परंतु कोई ना कोई अकारण ही ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है, या कोई ना कोई अड़ंगा बीच में लगा देता है, अवरोध कर देता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी मंगलवार से शुरू करके बूंदी का लड्डू आपको मिक्स बूंदी का लेना है जिसमें हरी बूंदियां भी होती हैं। वो बूंदी का लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना है और वहीं पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करना है। एक पाठ आपको बजरंग बाण का करना है और 2 लड्डू मिक्स बूंदी के आपको अर्पित करने हैं, जो पीली और हरी बूंदी मिक्स आती हैं उसके अर्पित करने हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय थे, इनको आप अपने जीवन में ला के अपनी समस्या के अनुसार अपने जीवन में उतार के आप इनका लाभ ले सकते हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी समस्याएं मेरे साथ हैं, तो क्या मैं सारे उपाय कर सकता हूं? देखिए, एक साथ करने से कुछ नहीं होता है। पहले आप एक अपनी मेन समस्या को समझिए। अब जैसे आपको कोई हैरेसमेंट कर रहा है, आपके कलीग्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आप ट्रांसफर वाला उपाय करिए। आप ट्रांसफर ले लीजिए और वहां से हट जाइए। तो अपनी जो बेसिकली मेन समस्या है उस पर अपना कंसंट्रेट करिए कि ये मेरा ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। इन चीजों पे ध्यान रखिए और मेरे इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, एक शुभ सूचना और है आपके लिए कि मैंने जन्मांक देखने के लिए, फ्री जन्मांक देखने के लिए घोषणा करी थी। तो आप लोग आज कमेंट सेक्शन में अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान और अपने कोई 2 प्रश्न आप डाल दीजिएगा जो आपके सबसे मेन हो। मैं उन्हीं में से आपके जन्मांक का अध्ययन करके आपको वीडियो के माध्यम से उत्तर दे दूंगा। आज कमेंट सेक्शन में अपने जन्मांक को आप जन्म की डिटेल, जन्म का विवरण डाल सकते हैं। मैं आप लोगों की हर तरीके से मदद करने को तैयार हूं दोस्तों, और आप लोग भी मुझे बहुत भरपूर प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आभारी रहूंगा। भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप सब लोगों को सुखी रखे। जय भोले।